का तहे दिल से स्वागत है। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। इन दिनों दहेज के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। समाज को दहेज को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी, जिससे कि इस अभिशाप का अंत हो सके। आज हमारी टीम ने लोगों से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आइए उनके विचार भी जानें। इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। दहेज प्रथा एक अभिशाप, आखिरकार कैसे अंत होगा दहेज प्रथा का, किस प्रकार समाज में सुधार आएगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गरसाना। और बातचीत के लिए हमारे साथ इलाके के शिक्षाविद, गणमान्य लोग और इलाके के मोजीज लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। दहेज प्रथा एक अभिशाप। सर, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, किस प्रकार इसका अंत होगा? सबसे पहले तो मैं आपका बोलेगा राजस्थान जो कार्यक्रम आप लेकर के आए हैं, क्योंकि ये समाज के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दों को आप समय समय पर उठाते रहें, जिसमें समाज में एक नई जागरूकता आती है। तो इसके लिए मैं पूरी अनूपगढ़ जिले की ओर से आपका बोलेगा राजस्थान की तरफ से आप यहाँ विराजमान हैं दोनों साथी, तो तहे दिल से आपका हार्दिक और स्वागत करना चाहेंगे। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है दहेज प्रथा एक अभिशाप है, आप इस टॉपिक को लेकर के जनता में जागरूकता लाने के लिए आपने जो ये आज विषय रखा है, बहुत शानदार विषय है ये। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर के रूप में अगर इस धरती के ऊपर कोई विराजमान है तो वो प्रतिमूर्ति के रूप में बेटियां या हमारी नारी शक्ति है। अगर ईश्वर का दूसरा रूप देखना है, किसी ने अगर भगवान को नहीं देखा तो वो यहाँ पे माता के रूप में, बहन के रूप में अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो साक्षात ईश्वर को देख रहे हैं। और आज वही बहन बेटियां अगर दहेज जैसी जो एक बहुत गंभीर समस्या है उससे अगर पीड़ित हो रही है, तो साक्षात मैं कह रहा हूँ कि वो बहन बेटी पीड़ित नहीं हो रही, वो समाज पीड़ित नहीं हो रहा, और वो खुद साक्षात नेचुरलिटी जो हमारी प्रकृति है वो पीड़ित हो रही है, और प्रकृति का एक हिस्सा जो भगवान है वो पीड़ित हो रहे हैं। और अगर हम किसी को ऐसी पीड़ा पहुंचाएंगे तो इसका दुष्परिणाम न केवल वो परिवार, न केवल समाज भुगतेगा, वरन पूरी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बेटी को खुश रखने का या नारी शक्ति को खुश रखने का, आगे बढ़ाने के अवसर देना, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो साक्षात ईश्वर की पूजा के समान है। तो ऐसी बुराई समाज के अंदर जो है उसको एक अच्छी सोच के साथ में दूर करने की जरूरत है। सर, बेटियां दहेज से प्रताड़ित होती है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल, इसको अंत करने के लिए क्या विशेष रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से आप मानते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि बेटियां जो है वो प्रताड़ित हो रही है समाज के अंदर। आए दिन हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के मार्फत हमें ऐसी रोजाना की घटनाएं देख रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बेटियों को अपने अंतर्मन में ये जगाना पड़ेगा कि हम कल्पना चावला हैं और हम नारी शक्ति जो है इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की सबसे बहुत बड़ी ताकत है। अपने आप के कॉन्फिडेंस को ये बनाना पड़ेगा उनको, बेटियों को। और जब ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो मैं कहता हूं कि आगे वाला ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा परिवार या समाज या राष्ट्र नहीं होगा जहां ऐसे मुद्दे खड़े होंगे। यानी कि खड़े होने का रीजन मैन और मैन बेटियों के अंदर कहीं कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं वो समाज में अपने आप को बहुत नीचा देखती है कि बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, या समाज के अंदर इनकी एक छवि ऐसी बनी है। अपनी छवि को बनाना खुद बेटियों के हाथ में है। अगर वो ऐसी छवि बना लेती है, समाज की या उस परिवार की हिम्मत नहीं है कि ऐसा ये जो बुराई है इससे बेटी पीड़ित हो, या जो मतलब डेली ऐसी घटनाएं घटती है कि बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। अपने कॉन्फिडेंस को पहचाने, आप अपने आप को कल्पना चावला माने, आप अपने ईश्वर का दूसरा अपने को रूप माने। और ये कॉन्फिडेंस अपने आपको कहाँ से आएगा? जो बेटियां इस सोशल मीडिया की मार्फत, या नारी शक्ति जो, या पूरा समाज, राष्ट्र, देश विदेश जो आपको यहाँ से सोशल मीडिया की मार्फत देख रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी के अंदर ये ताकत कहाँ से आई? शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो अच्छाई और बुराई के अंदर जो एक पाटने का काम करता है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसका जो नॉलेज रखने का काम करता है वो एक शिक्षा है। और शिक्षा आप अच्छी से अच्छी ग्रहण करें, अपनी जो कमजोरी है उस कमजोरी को आप ताकत बनाएं, शिक्षा के जरिए आप आगे आए। मैं कह रहा हूं जो परिवार आप, जहां आपकी शादी होने वाली है, जहां आप एक नया जीवन शुरुआत करने वाले हैं, अगर ऐसी कुरीति उस परिवार या समाज के अंदर है और आप इतनी सुदृढ़ हैं शिक्षा से, तो मैं ये कहता हूं कि आपकी वो डिमांड करके लेकर के जाएगा, और वहां दहेज नहीं, आपकी डिमांड होगी, आपकी योग्यता की डिमांड होगी। अगर बेटियां चाहती है कि इस बुराई को दूर करें, अगर समाज चाहता है भी हमारी बेटियां इस ऐसी दुर्घटनाओं से पीड़ित नहीं हो,
तो अपनी बेटियों के हौसलों को, आत्मविश्वास को, पढ़ाई से अपनी बेटियों को मजबूत बनाए। मैं वादा करता हूं सोशल मीडिया के मार्फत, मैं दावा करता हूं कि ऐसी घटनाएं जो परिवारों के समाज में जो घट रही है, ये घटनाएं बिल्कुल एकदम से बंद हो जाएगी। और रही बात ऐसी जो घटनाएं घट रही है, मैं खुद एक, हमारी यह टीम आप गड़साना की देख रहे हो, तमाम साथी जो हम एक सामाजिक संगठन बना करके आपस के अंदर, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमारे साथी भी शामिल है, इसके अंदर भी हम परिवारों में शादियां करवाने के लिए गरीब बेटियों की जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि दहेज क्या होता है, या बेटी को जैसे जरूरतमंद सामान उपलब्ध करवाते हैं, उसके अंदर हम वो एक गिफ्ट के तौर पे देते हैं उनको, क्योंकि उस बच्ची की एक बड़ी मंशा रहती है, बड़ी एक लालसा रहती है, बड़ी एक इच्छा रहती है कि इस शुभ अवसर पर मुझे भी मेरा भाई या कोई मेरे पिता की भूमिका निभा करके मुझे भी ऐसी जरूरतमंद सामग्री दे जिससे मेरा जीवन यापन बहुत बढ़िया हो। तो हम वो तमाम सामग्री इसलिए देते हैं और एक परिवार को सीख देते हैं इसके अंदर कि बेटी को जरूरतमंद जो सामान दिया गया, लेकिन आपने बेटी को ग्रहण किया या इस सामान को ग्रहण किया, अगर बेटी को ग्रहण किया तो कभी भी इसको गर्म हवा भी ना छूने पाए। इस सरोकार को लेकर के हम लोग जो सामाजिक संगठन आपके सामने गड़साना का खड़ा हुआ है, तमाम बेटियों का आज हम शादी करते आए हैं। लगभग 3-4 साल के कोरोना काल के बाद में हम लोगों ने अभी 128 बेटियों की शादियां लोकल में या घरों में जाकर के उन बच्चों को करवा दी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर समाज वास्तव में आज एजुकेटेड हो चुका है, आज जागरूक हो चुका है, या आज जो है समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, तो बेटी को ईश्वर के रूप में स्वीकार करें और किसी पिता को अपनी पगड़ी का मोल नहीं लगाना पड़े। अगर आप इस भावना के साथ में बेटी को स्वीकार करते हैं तो ऐसी घटनाएं देश विदेश में, समाज में और घर में बंद हो जाएगी। बिल्कुल है। बेटियों को दहेज प्रथा से बचने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। हमारे साथ इलाके के शिक्षाविद श्री राम एजुकेशन ग्रुप के संचालक प्रविंदर जी मौजूद हैं। सर, समाज में एक बड़ी कुरीति दहेज प्रथा, कैसे समाज जागरूक होगा, किस प्रकार जन जागृति आएगी? सबसे बड़ी बात है कि ये दहेज प्रथा हमारे लिए एक अभिशाप है और ये एक हमारे लिए कोड का काम कर रहा है। जब समाज में हम बात करते हैं, ये पुरातन समय की एक परंपरा थी कि राजा महाराजा अपनी बेटियों को दान दहेज देते थे और उसी को हम गरीब लोगों ने भी अपना लिया। मध्यम वर्ग भी उसी के तबके में आज जकड़ा हुआ है। आज भारतवर्ष में बात करें तो यहाँ दहेज को एक आज की प्रचलित में मान लिया गया है। यदि समाज को जागरूक करना है और समाज को आगे बढ़ाना है तो दहेज से बचना होगा। दहेज एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से आज ऐसे अनेकों बेटियों के परिवार उजड़ जाते हैं, जिनके लिए आप लोग देखते हैं आए दिन कोर्ट कचहरी के लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा इसी कारण हो रहा है कि कुछ दहेज के लालची लोगों ने हमारे समाज में एक ऐसी छवि पैदा कर दी कि यदि दहेज नहीं दिया तो उस बच्ची को हम उस घर में नहीं बसाएंगे। इस कुरीति से बचने के लिए उस बच्ची को भी अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निखारना होगा। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, वैसे ही इस तरह की जो कुरीति में जो दहेज प्रथा के दहेजी लोभी लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसी बेटियों को खड़ा होना होगा और निश्चित रूप से वो बेटियां दहेज के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम रहेगी। और जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। यदि शिक्षा हमारे अंदर आ गई तो हम निश्चित रूप से, जब शिक्षित बेटी होगी तो वो अपनी अच्छाई और बुराई को समझेगी और वो बेटी भी अपने अभिभावकों से ये नहीं कहेगी कि मुझे ये दिया जाए, या वो दहेज के लिए जो उसके ससुराल वाले उसको तंग करेंगे तो उनसे लड़ सकेगी। मेरी इस चैनल के माध्यम से जो बात जनता तक पहुंच रही है, आप सभी से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप दहेज के खिलाफ इस मुहिम में साथ दें। मेरी भी खुद की एक बेटी है, मैं भी आपसे ये वादा कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस जो बुराई को ख़त्म करने में मैं अपने घर से ही पहले शुरुआत करूँगा। मैं भी मेरी बेटी को दहेज नहीं दूंगा। अगर दहेज का कोई लालची व्यक्ति मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उस घर में अपनी बेटी को नहीं ब्याएंगे। हम लोग उस घर में अपनी बेटी को ब्याएंगे जिसमें दहेज रूपी अभिशाप को छोड़ा जाए और दहेज को नकारा जाए। बिल्कुल है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। वही दहेज से रोकने के लिए बच्ची को खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारे साथ रोहिणी पब्लिक स्कूल, जो गड़साना का अत्याधुनिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके संचालक मनोज जी दादीच मौजूद हैं। मनोज जी, दहेज एक अभिशाप है और दहेज से रोकने के लिए, अंत करने के लिए क्या सुझाव, क्या प्रयास रहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने इस तरह से जागरूकता अभियान फैलाया और समाज के साथ साथ जो मीडिया है उसकी अहम भूमिका रहती है।
अब अगर मैं बात करूं दहेज की, जैसे कि हमारे साथी परविंदर जी ने बताया था कि राजा महाराजा जो थे वो अपने बेटियों को दहेज देते थे क्योंकि उनकी हैसियत थी। अब यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि हम अमूमन देखते हैं कि किसी झूठ को जब बार बार बोला जाए और कई लोग मिलकर के बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं रह पाता। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड में होता है कि कोई भी झूठ है उसको फैला दो और इतना फैला दो कि वो सच बन जाए। तो कुछ कुरीतियां ऐसी थी हमारे सनातन धर्म में, एक्चुअली ये दहेज की प्रथा इस तरह से नहीं थी जिस तरह से आज इसको दिखाया जा रहा है। बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो पिता होता था वो अपनी खुशी से बच्ची को दहेज दिया करता था, लेकिन वो उसके योग्य होते थे, वो उसके लायक होते थे और वो अपनी बच्ची को दहेज का सारा सामान उस तरह से देते थे। लेकिन वो दहेज के साथ साथ उस तरह की चीज़ों पर फोकस करते थे जो आने वाले समय में उनके जो विकट जो परिस्थिति आए, जैसे सोना चांदी देते थे तो वो एक विकट समय के लिए होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसको एक प्रेस्टिजियस पॉइंट बना लिया। इसमें कहीं ना कहीं कमी समाज के हर व्यक्ति की है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि जी मैंने मेरी बेटी की शादी की, मुझे ये मिला वो मिला, और लोग भी चर्चा करते हैं, शादी में जाते हैं कि फलाने की शादी हुई, इतना दहेज दिया। दहेज का नाम मैं कहता हूं कि खैरात में बदल देना चाहिए। जब तक इसको खैरात नहीं बोलेंगे कि इसको खैरात में ये मिला, खैरात में वो मिला, जिस तरह से बलात्कार के बहुत केसेस आते थे और तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने बलात्कार का नाम दुष्कर्म कर दिया था। के संविधान के अंदर ही उसको नाम को बदल करके उसकी परिभाषा चेंज कर दी थी। तो हमें दहेज की परिभाषा भी चेंज करनी होगी कि ये दहेज आज से दहेज नहीं कहलाए, इसको खैरात बना दिया जाए। और जब इसको खैरात बना दिया जाएगा तो हर व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं। लड़कियां, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है यत्र नारी रमयन्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी का निवास होता है वहां देवता का निवास होता है। नारी तो सर्वत्र पूज्यते है। सभी जगह हम कितने भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सब जगह हम नारी को अग्रणी रखते हैं। गणेश जी को हम लक्ष्मी के साथ में रखते हैं, तो ये तो हमारा हर जगह वो है। लेकिन उन चीजों को गलत बता करके हमने कुछ गलत, उनका मतलब वो मिथ्या वर्णन करके हम कुछ कुरीतियों में फंस गए जिनसे बाहर निकलना जरूरी है। अब एक चीज बहुत देखने में आती है कि माँ बाप अपने लड़के को पढ़ाते हैं, ये भी देखना होगा कि लड़का पढ़ जाता है और पढ़ने के बाद में अनपढ़ लड़की से शादी कर लेगा और वो घर भी चला लेगा, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की हजारों लड़के रिजेक्ट करेगी और उनके माँ बाप बोलेंगे नहीं जी रिश्ता नहीं मिल रहा है, रिश्ता नहीं मिल रहा है। वो अपने अनुरूप अपनी हैसियत से ऊंचा रिश्ता देखते हैं। अरे लड़के में क्वालिटी देखो कि लड़का योग्य है या नहीं है, और इसी कारण यहाँ दहेज का जन्म होता है। तो पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि हमें मतलब लड़के से है, लड़का योग्य है। पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। तो इन चीजों से भी बाहर निकलना पड़ेगा। लड़कियों को भी हमें उस वे में लाना पड़ेगा, उनको ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी और उनको जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं उठाता। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत फायदा उठाते हैं। तो इन चीजों में समामेलन होना जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा के माध्यम से इस दहेज प्रथा का अंत जो है वो होगा। हमारे साथ इलाके के सक्रिय युवा रिंकू जी गुलेरिया मौजूद है। रिंकू जी, दहेज एक अभिशाप है, लेकिन दहेज के कारण बेटियां जो है वो मौत के घाट उतर जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने दहेज प्रथा के लिए जो अभियान चलाया है राजस्थान के अंदर, और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर ये अभियान चलना चाहिए। दहेज प्रथा पूरे देश के अंदर बंद होनी चाहिए। माँ बाप अपनी बेटियों को कैसे पालते हैं, अब खुद ले लो, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें कैसे पाल रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है, किस स्थिति के अंदर हमें पाला है। तो ये जिस स्थिति के अंदर हमें हमारे माँ बाप पाल रहे हैं, आज हमें वो शिक्षा प्रोवाइड करवा रही है। और राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बच्चियों को शिक्षा माँ बाप नहीं दिलवा रहे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार आपको काफ़ी सुविधा दे रही है आपकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, कि आप अपनी बच्चियों को शिक्षित कीजिए। वो आपके लिए सबसे बड़ा दहेज है, वो सबसे बड़ा दहेज लड़कियों के लिए जाएगा